प्रकट देख रहे हैं। एक चक्र लोचन चलत लता है, नेत्रों के तारे स्थिर हो गए, नेत्रों ने पलक मारना छोड़ दिया। बोलो इसके आगे और क्या चाहते हो? अब तुम वरदान मांगो, मांगो बर्जो भाव मन महादान। मनु जी प्रभु के सौंदर्य माधुर्य को देख करके सोच रहे हैं क्या मांगे इनसे, क्या मांगे इनसे अधिक इनके पास क्या हो सकता है, और हम भी इनसे अधिक और क्या मांगे। इनसे मांगे कि इनको ही मांग ले। सीधे सीधे नहीं कहा मैं आपको मांगता हूं, घुमा करके दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुख प्रभु सन कमन दुरा। आपके समान सुख चाहूं। भगवान ने कहा मेरे समान तो नहीं, आप समित खोजो सहजाई नृप तब करे हो गए, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र हूं। वही मनु महाराज दशरथ, वही शत्रुपा महारानी कौशल, इनके यहाँ राम रूप से आए। अब बताइए निर्गुण निराकारवादी और सगुण साकारवादी का जो कलह, जो विग्रह, जो विरोध चला, गोस्वामी जी के पहले भी था और आज भी दिखाई पड़ता है। लेकिन रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी जी ने भगवान राम के चरित्र के माध्यम से विचार के क्षेत्र में, भावना के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में जो दूरी है, अलगाव है, उसको सेतु बन करके कैसे बांटते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के सन्निकट। भेदवादी महाराज दशरथ, सगुण साकारवादी महाराज दशरथ और भक्त दशरथ के यहाँ भगवान सगुण साकार होकर के, लेकिन जिनके संबंध में अभी बता रहे थे महाराज जनक, जो स्वयं स्वीकार करते, एक तो कहते हैं हो ही न विषय विलास, विषयों से वैरागी नहीं हो रहा, और दूसरे सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज ही वैरागी। तो विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या जी से चल करके जनकपुर में आते हैं। क्यों? भक्त ने, सगुण साकारवादी ने तो मुझे आवाहन करके बुलाया ही है। जात सनेह सकोट वस राम प्रकट भय आए, जे हर ही नैनन कहो निरखे नहीं हमारे। जिन महाराज मनु के स्नेह वश महाराज दशरथ के यहाँ राम रूप से प्रकट हुए, जिनको भगवान शंकर ने कभी तृप्त नेत्रों से नहीं देखा, देते हैं कि नहीं। विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे जनकपुर के एक बगीचे में ठहरे विश्वामित्र जी। महाराज जनक जी को पता चला घर से विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार करने के लिए ब्राह्मणों को और महात्माओं को साथ लेकर के महाराज जनक पहुंचते। तो बड़े विनोदी हैं विश्वामित्र जी भी। जब महाराज जनक के आने का समय हुआ, कभी भगवान राम से कहा दोनों भाई जाकर के बगीचे में घूमो, और दोनों
बगीचे में घूमने के लिए चले गए। तब आते हैं महाराज जनक, दंडवत प्रणाम आदि के बाद, प्रसन्न के बाद जब सब बैठ जाते हैं, तब राम जी लक्ष्मण जी के साथ वहां आते हैं। और जैसे ही आए दोनों, उठे सकल जब रघुपति आए, जैसे ही राम जी को देखा सब उठ करके खड़े हो। महाराज जनक जी, विश्वामित्र जी के होठों पर मुस्कान आती है, तो जो देह को स्वीकार नहीं करता आज देह को स्वीकार कर रहा है। देहधारी है ना ये, तो देह को स्वीकार कर रहा है, इनके आने पर उत्तर और खड़े होने की बात ही नहीं, बल्कि महाराज जनक पूछते हैं भारतीय विद्वानों, कहु नाथ सुंदर दुर्बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वीत धर की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत दिन चंद चकोरा, तो तापे प्रभु पूछो सति भाऊ, कहु नाथ जन करहु दुराऊ, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बारहत ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बताइए बताइए प्रभु, ये कौन है? ये दोनों बालक कौन है? कहा हो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक, मुनियों की कुल, जिनकी चरण चिन्ह आदि को तिलक के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे हैं, या नृप कुल पालक, चक्रवर्तियों की भी कुल को पालन करने वाले हैं, अथवा ब्रह्म जिसको वेद 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 कह करके पुकारते हैं, कहीं वही तो दो रूपों में भगवान आए भी एक रूप से नहीं, दो रूप से। राम जी लक्ष्मण दो रूप, ब्रह्म जो निगम नीत कहे गावा, उभय में दो रूप धारण करके, क्या वही आ रहा? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिन चंद चकोरा, ये स्वभाव से ही मेरा वैरागी मन इनको देख करके जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके थकित हो जाता है, मेरा मन उसी प्रकार थकित। हे महर्षि, आप दुराव से भाव न करके मैं जैसे सहज भाव से पूछ रहा हूँ, आप बताइए कौन? कहिए नाथ जन करिए दुराव, दुराव न करके ठीक ठीक। महर्षि विश्वामित्र अपने पास ही दोनों को बिठा ले, मानो महाराज जनक को संकेत कर रहे हैं, ये अभी आपके पास नहीं आए, अभी आपके पास नहीं बैठेंगे, अभी मेरे ही पास। आप जब आवश्यकता का अनुभव करेंगे तब यह आए, तो नाता जोड़ने के लिए ही है। भाई सगुण साकारवादी से तो सीधा सीधा नाता जोड़ा है ना पिता पुत्र का, और जो सगुण साकारवादी है, भक्त है, पिता पुत्र के नाते में कुछ स्वार्थ भी लगा होता है। पिता सोचता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर ये कुछ सेवा करेगा, पुत्र मेरी सेवा करेगा। लेकिन जो निर्गुण निराकारवादी है, ज्ञानी है, उनसे नाता कैसे जुड़े? तो जब महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए
तो प्रभु ने लीला की, अपने दूसरे स्वरूप को पुत्री के रूप में महाराज जनक के यहाँ प्रकट किया। कैसे? महाराज जनक जो निर्गुण निराकारवादी हैं, अभेदवादी हैं, संसार के महानतम ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। इनसे नाता कैसे जुड़े? तो पुत्री के माध्यम से ही जुड़ेगा ज्ञानी से नाता। तो वो महाराज जनक लोक कल्याण के लिए, जिनको कोई इच्छा नहीं है, लोक कल्याण के लिए हल चलाते हैं वर्षा के लिए। वर्षा नहीं हो रही थी, अकाल पड़ा हुआ था, तो ज्योतिषियों ने बताया अगर महाराज जनक स्वयं अपने हाथ से हल चलाए वर्षा। तो लोक कल्याण के लिए कोई कामना नहीं है, लोक कल्याण के लिए हल चलाया। और हल की अनी जब गहरी धरती भूमि में, तो वहां महाराज दशरथ और भगवान राम का नाता सीधा सीधा पिता पुत्र का नाता। तो यहाँ नाता जुड़ेगा तो पुत्री के माध्यम से जुड़ेगा। और जहां भेद होता है, जहां सगुण साकारवादी है महाराज दशरथ, वहां भक्त कभी भी मुक्ति नहीं चाहता, कभी मुक्ति नहीं चाहता। एक घटना घटी, भगवान राम ने जब रावण का वध किया, तब इंद्र ने कहा कि महाराज रावण का वध हो गया, रावण मारा गया। महाराज दशरथ तुरंत बोल पड़े, क्या मेरे पुत्र राम ने रावण का वध कर दिया? इंद्र मुस्कुराया लेकिन प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने कहा जब आप परमात्मा को पुत्र ही मानते हैं तो महाराज क्या कहा जा सकता है? हाँ, आपके पुत्र ने रावण का वध कर दिया। और तब महाराज दशरथ लंका के उस रणांगण में पधारते हैं। वहां लिखा है अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। जैसे ही देखा महाराज दशरथ को, लक्ष्मण जी के सहित वंदना किया, महाराज दशरथ की वंदना। लेकिन भगवान राम विचार करते हैं अब ये संबंध समाप्त होना चाहिए। ये भक्ति का संबंध, भक्ति का नाता अब ज्ञान में परिवर्तित होना चाहिए। पितई दीने दृढ़ ज्ञाना, राम जी ने पिता की ओर देख करके देखा और दृष्टि मात्र से उनके हृदय में ज्ञान की अभी तक महाराज दशरथ आए तो अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। और जब जाने लगे तो बार बार कर प्रभु प्रणाम, दशरथ हरत गयो सुरधाम। अब वही महाराज दशरथ जब ज्ञान हो गया तब इनको अपना पुत्र न मान करके सच्चिदानंद घन परात्पर ब्रह्म स्वीकार करके बार बार कर दशरथ बार बार कर प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्ष गयो सुधामा। बार बार प्रणाम करके इंद्र के धाम को चले। क्यों?
राम जी को देख करके उनके दर्शनों से मुक्त नहीं हुए? ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगत मन लायो। माता पार्वती ने जब पूछा तो भगवान शंकर ने कहा भेद भक्ति थी इसलिए मुक्ति नहीं हुई। सगुनो उपासक मोक्ष न नहीं, तिनको राम भगत निज दे। जो सगुण उपासक है वो मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति वालों को मुक्ति मिलती है, लेकिन भक्ति का तो रस ही दूसरा है। भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता, मुक्ति का संस्कार कर देता। काल जी से भगवान राम ने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। काग भुसुंड मांग वर, आदि प्रसन्न मोहि जाने, अणिमादिक सिद्धि अपर विधि, मोक्ष सकल सुख खान। मुझे आदि प्रसन्न जान करके जो इच्छा हो वरदान मांग। अणिमादिक सिद्धियां विधियां और इनसे भी जो ऊपर मुक्ति सुख है वो भी मांग। तो अपनी आत्मकथा गणजी को सुना रहे हैं। सुने प्रभु वचन अधिक अनुराग्यु, मन अनुमान करण कब लाग्यु। प्रभु के देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन कही। हे गणजी महाराज, भगवान के वचनों को सुन करके वे विभोर हो गया और सोचने लगा प्रभु कितने चतुर हैं। सब सुखों को देने की बात तो कही, अपनी भक्ति का नाम नहीं लिया। और मैं सोचने लगा भगतिहीन गुण सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगतिहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोलूं खगराजा। भक्ति के बिना सब सुख उसी प्रकार स्वादहीन है जैसे बड़ी सुंदर देसी घी। अब तो देखने को भी नहीं मिलता। किसी गाय भैंस वालों के यहाँ जो पालते हो उनके यहाँ हो नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। सुंदर देसी घी में बनाए गए व्यंजन पकवान और सब मसाले छोड़े गए हैं, लेकिन केवल नमक नहीं है। नमक नहीं है, स्वाद आएगा? आएगा? भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बिना सब व्यंजन ठीक रखते हैं, उसी प्रकार भक्ति के बिना मुक्ति मिल जाए ठीक है, लेकिन मुक्ति सुख का अनुभव बिना भक्ति के नहीं। जे में थल बिनु जल रही न सकाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई। रह न सके हरि भगति बिहाई। मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन मुक्ति सुख का अनुभव बिना भक्ति के नहीं। इसलिए कामधन जी वही कहते हैं प्रभु अपने भक्तों को जो आप देते हैं वही अनपायनी भक्ति मुझे दीजिए, मुझे और देखी तोरी चतुराई। मांगे भगति मोहि अति भाई। सुनवायस प्रसाद अब मोरी, सब शुभ गुण बसी नहीं गुर तोरी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानव से सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा।
मेरे आशीर्वाद मात्र से भक्ति के सहित और अन्य जितने भी ज्ञान विज्ञान और इनके भेद वैराग्य आदि सबको प्राप्त करोगे, इनके लिए तुम्हें कोई साधना नहीं करनी। भक्ति भगत उपासक मोक्ष न नहीं, तिनको राम भगत निज नहीं। मुक्ति को ठुकरा दे। भक्ति क्या है? भक्ति राम भगत जय सुर सरि धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचार। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, गंगा भक्ति का प्रतीक है और गंगा के किनारे रहने वाला केवट, भक्ति के किनारे निवास करने वाला केवट भगवान का परम भक्त है। जब प्रभु श्री राम कार जाने की बात करते हैं तो केवट हाथ जोड़ देता है, कहता है प्रभु मैंने सब सुन रखा है। चरण कमल रग कहूँ सब कहानी, मानुष भरन मोर कछु बात। आपके चरण कमलों में जो लगी हुई रज है, फूली है, ये मनुष्य बनाने की जड़ी है, ऐसा सब कहते हैं। गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिरा बनी हुई, और जब आपके चरण धूलि का स्पर्श हुआ तो वो स्त्री बन गई। मानुष करण मोर करते हैं, मनुष्य बनाने की जड़ी। तो प्रभु मेरी तो बाल बच्चों को पालन करने का एक ही साधन है। अगर ये नाव आपकी चरण धूलि का स्पर्श पाकर के स्त्री बन गई तो प्रभु बच्चों का पालन पोषण तो बाद में घर में ही झगड़ा पैदा होता है। पत्नी को कैसे समझागा जब ये स्त्री बनकर के मेरे पीछे पीछे चली जाएगी नौका, तो पत्नी को कैसे समझाऊंगा कि ये मेरी पत्नी नहीं है। वहां से झगड़ा आपको नाव पर नहीं बता इनमें जाके मुझे भूलिए ना, इसको मैं धो लूंगा तब फिर आपको नाव पर। कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। मोई राम रावण आन कसरत सपत सब साथी रहो। बर तीर मारे लखन पे, जब लग्न पाई पखारे हो। तब लग्न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे। चाहे लक्ष्मण जी बाण मार दे, लेकिन जब तक मैं चरण नहीं धो लूंगा तब तक नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, पार नहीं। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हो रहा है, माता जानकी जी को भी, लेकिन करी तो करी क्या, कुछ कह भी नहीं सकते राम जी के सामने। तब भगवान राम ने मुस्कुरा करके संकेत कर दिया। तब कृपाल बोले मुस्काई, सोई कर दे तब नावन जाए। भैया मैं नहीं चाहता तेरी नाव जाए, तो अब वही करो जैसे तुम्हारी नाव भी रह जाए हम भी पार। अति आनंद उमगे अनुरागा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठोता भर ले आवा,
भाव था कि ये भी काट का है, नाव भी काट की है, अगर ये नहीं उड़ा तो फिर बिठा लो। लाया क्या ये केवट, लाया क्या? कठोरता में क्या लाया? हाँ? अरे अभी क्या बोल रहे थे? केवट राम रजाय सुखावा, पानी कठोरता भर ले आ। क्या लाया? पानी, पानी लाया। गंगा तो अब बनेगी। अपि आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारना, पद कमल धोई चढ़ाइना। तो चरणों को धोया और धो करके पद पखार जल पान कर, आप सहित परिवार पितर पार कर। इसके लिए वो गंगा गंगा नहीं है, गंगा इसने अब बनाई। स्वयं चरणामृत लिया, परिवार वालों को चरणामृत दिया हमको, और जो पितर पहले चले गए शरीर छोड़ करके, उन पितरों को भी पितर पार करे, उनको भी मुक्त कर। प्रभु ही पुण्य मुदित गए पार। नाव पर चढ़ाया और बड़ा प्रसन्न, अब सोच रहा है नाव पर बिठा कर मैं नाव चलाऊं, क्यों नहीं? ये नाव तो अपने आप चलेगी। मेरे को तो अवसर मिला है कितनी जन्मों के बाद प्रभु दर्शन का अवसर, मैं अब दर्शन से क्यों विमुख रहूं? बैठ जाता है सामने, दर्शन करता है और नाव धीरे धीरे अपने आप ही आ जाता है। मैं जिनका नाम स्मरण करने मात्र से भवसागर पार हो जाता है जीव, वो स्वयं नाम में बैठे तो नाव पार नहीं होगी। उतर खाड़ भय सुर सरिता, सिय राम गुह लखन समेता। किनारे पर गंगा रजनी खड़े हुए। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच हुए नहीं कछु दीन्हा। केवट ने उतर करके प्रभु को दंडवत किया। भगवान राम संतुष्ट हो गए, इसको कुछ उतराई नहीं थी। तो पिय ही की जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदिक उतारी। कहियो कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गए अकुराई। नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन बन धो। नहीं ले लो, ले लो। आप देने चाहते हैं, हट कर रहे हैं, तो एक दिन की नहीं। फिर की बार मोए जोई देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अभी तो प्रभु आप जाइए, जब लौट करके आए तब आप जो देंगे मैं सिर चढ़ा करके ले। बताओ, राम जी व्यापार करने जाते अब इसको थोड़ा दे रहे, नहीं ले रहा, लौट के आएंगे ज्यादा देंगे। अरे जो है ये भी रहेगा कि नहीं रहेगा क्या पता। लेकिन केवट की कथनी सार है, फिरती बार मोई जोई बार, दो प्रसाद में
प्रभु आप जा रहे हैं, लौटते हुए भी यहीं आए, लौटते हुए भी यहीं पर आए, लौट करके भी आए, कहीं जा करके वहीं न रह जाए या कहीं दूसरे मार्ग से न निकल जाए, फिरती बात। तब भले ही भगवान श्री राम लंका विजय करके पुष्पक विमान से आते हैं, लेकिन केवट के लिए पुष्पक विमान को गंगा के किनारे नहीं होता। केवट ने जब सुना राम जी आ गए, नाव नाव कहे लोग बनाए, अरे नाव लाओ नाव लाओ नाव। देखा कि विमान से आए, तो कहा प्रभु मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था, तो मैं आपको फिर नाव में बिठाऊंगा, फिर पार करूंगा। भगवान ने कहा भाई एक ही बार की उतराई नहीं दे पाए इतना, फिर दोबारा पार उतारो, फिर क्या दे। और जब राम राज तिलक होता है तो ये केवट निषाद समझ जा, और कुछ दिन वहां निवास कर, उसके बाद भगवान के राग में सबको विदा करते हैं। केवट को भी निषाद होगी, प्रभु बोल दियो बोल निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा। आभूषण वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, प्रसाद दिया और कहा निषाद राज एक केवट, तुमने मुझसे कहा था धरती बार मोए जो देवा, तुमने मुझे बंधन में बांधा था, आज मैं भी तुमको बंधन में बांध रहा हूं। तुम जा रहे हो, वहां जाकर के ही नहीं बैठ जाना, सदा रजूपुर आवत जाता, आते जाते बने रहे। वहां जाकर के तात्पर्य है भक्त न तो मुक्त होता है, न भगवान को मुक्त होने के लिए कहता है। मैं भी आता जाता रहूं, प्रभु आप भी आते जाते रहो, बार बार अवतार लेते हैं। लेकिन महाराज जनक का जो संबंध होता है भगवान के राग के साथ, वो जानकी जी के माध्यम से, पुत्री के माध्यम से, मानो भगवान कहते हैं भक्त से, मैं तुम्हारे पास मांगने के लिए तुम मुझे मांगते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे मांगने के लिए आ गया हूं तुम्हारे यहाँ, तुम मुझे दे दीजिए। तात्पर्य दोनों को निमंत्रण देते हैं। भक्त को कहते हैं चाहिए तो मांग लो, और ज्ञानी को कहते हैं मुझे दे। मांगो तो भगवान से, दो तो भगवान को। तो पुत्री के माध्यम से महाराज जनक का श्री राम के साथ नाता जुड़ता है, और जो दो विभिन्न दर्शनों के आचार्य हैं, महाराज दशरथ भक्ति के आचार्य और सगुण साकारवाद के आचार्य, इधर महाराज जनक निर्गुण निराकारवाद, अभेदवाद और महान ज्ञान के आचार्य हैं, जिनके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान की शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो प्रभु श्री राम किस प्रकार से दोनों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, एक कर देते हैं, उसके आगे का प्रसंग कल आपको सुनने को मिलेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का